उत्तराखंड के औद्योगिक नक्शे पर नए युग की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पंतनगर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने करीब 1165 करोड़ रुपए की लागत वाली 14 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में औद्योगिक शक्ति बनकर उभर रहा है और उत्तराखंड इसमें एक आदर्श राज्य के रूप में सामने आ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा दे रही है। ये उत्सव न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। उत्तराखंड के विकास उत्सव के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जब हुई, मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के एमओयू आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, एमओयू लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो हमेशा से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे होता है, परंतु मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज यहां पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा है। उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया। वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति और मेगा औद्योगिक और निवेश नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लागू कर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके अलावा जहां हम स्टार्टअप को इंक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय यू हब की स्थापना कर रहे हैं, वहीं उन्हें आसानी से फंड उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड की स्थापना भी की गई है। यहीं न राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिए यूके स्पाइस नाम से निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित कर निवेशकों को समर्पित निवेश मित्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। हमने जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है। वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लैटेड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत से इसी जनपद में खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे श्रमिकों को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु रेंट बेस्ड एकोमोडेशन की सुविधा भी विकसित किया जा रहा है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स
तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। आज हम प्रदेश में 260 से अधिक व्यावसायिक सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इससे उद्यमियों को विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और व्यवस्था में पारदर्शिता तथा गति दोनों सुनिश्चित हुई है। साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में पहली बार आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अनेक अधिकारियों सहित बीते वर्षों में 2000 से भी अधिक ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।